मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे जो सभी क्लास के लिए वहाँ इंपॉर्टेंट होगा, तो इसकी वेटेज बहुत अच्छा होगा। अब देखिए विशेषण के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो विशेषण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और विशेषण का प्रकार क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए सभी अपने साथी मिलकर। और चलिए आज की क्लास को हम शुरू करता हूँ। इस क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे विशेषण के बारे में। अब चलिए विशेषण को समझिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। पर लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एडजेक्टिव कहते हैं। अब प्यारे साथियों हम समझेंगे कि जो शब्द क्या कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। तो जैसे में क्या होगा, तो आप प्यारे साथियों पहले क्या करिए कि बोर्ड पर लिख देते हैं, उसके बाद आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद एक कमेंट कर दीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए प्यारे साथियों क्या करिए, अपने कॉपी में देकर डैश मारिए कि विशेषण। तो अब विशेषण किसे कहते हैं? तो लिखिए जो शब्द, यहाँ पर लिखिए तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे जो शब्द, लिखेंगे जो शब्द, क्या लिखेंगे? जो शब्द, क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा एवं या संज्ञा, क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा एवं क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम, सर्वनाम क्या लिखेंगे? सर्वनाम, सर्वनाम के विशेषता, विशेषता बताती हैं, बताती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। आप समझ गए, उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण कहते हैं, विशेषण क्या कहते हैं? परिभाषा पढ़िए। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से जैसे पर हम बात कर लेते हैं। जैसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जान लिए कि संजू काला, यहाँ पर लिख दिया जैसे में आप क्या लिखेंगे? जैसे में लिखिए, जैसे में लिखेंगे कि संजू, लिखेंगे संजू काला है। क्या लिखेंगे? संजू काला है। अब देखिए क्या हो रहा है कि संजू काला है। अब संजू काला है, उसके बाद दूसरा जैसे में क्या लिखेंगे? मैं लंबा हूं। क्या लिखेंगे? कि मैं लंबा हूं। क्या लिखेंगे? मैं लंबा हूं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं मैं लंबा हूं। अब इसके बाद क्या जानते हैं? अब इसके बाद आता है विशेष। अब इसके बाद क्या जानेंगे? विशेष। तो अपने कॉपी में क्या करिए, विशेष के बारे में हेडिंग देकर लिख दीजिए। तो क्या विशेष, क्या लिखेंगे? विशेष की लिखेंगे, विशेष लिखिए। तो अपने कॉपी में विशेष, विशेष अपने कॉपी में क्या लिखेंगे? विशेष। तो विशेष देकर अपने कॉपी में डैश मारेंगे और विशेष को समझेंगे। विशेष क्या है? विशेष कह रहा है कि जिस शब्द की विशेषता बताए, जिस शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते? उसे विशेष कहते। जिस शब्द की विशेषता बताए क्या कह रहा है कि जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। तो अपने कॉपी में क्या करिए? विशेष देकर डैश दीजिए और लिखिए। लिखिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे जिस शब्द की, लिखेंगे जिस शब्द की, क्या लिखेंगे? जिस शब्द की विशेषता, क्या लिखेंगे? जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस शब्द की विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे आप जानते हैं कि विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? विशेषता बताते, ठीक है। यहाँ पे लिखिए बताते, बताता या बताता उसे क्या कहते हैं? लिखिए विशेष। जिस शब्द की विशेषता बताता उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। अब विशेष क्या कर रहा है कि कर रहा है? अब देखिए इसका जैसे समझिए, जैसे नाग काला। अब जैसे क्या होगा? जैसे नाग काला है, समझिए। जैसे आ रहा है कि जैसे पर यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे पर, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे साथियों। जैसे होता है कि नाग, क्या लिखेंगे? नाग काला है, ठीक है। नाग काला है। अब उसी प्रकार से दूसरा जैसे पर हम बात कर लेते हैं। दूसरा जैसे क्या है? दूसरा जैसे जिस प्रकार से बात करेंगे, रामायण पुराना ग्रंथ, जैसे रामायण, रामायण पुराना
पुराना ग्रंथ है। क्या है? रामायण पुराना ग्रंथ है। अब इसमें आप हमसे क्वेश्चन करेंगे कि पुराना ग्रंथ है। अब आप हमसे ये क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे? तो क्वेश्चन करेंगे कि जब इसमें लिखा है कि रामायण पुराना ग्रंथ है, तो आप हमसे ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें विशेषण कौन है और विशेष कौन है, मतलब कि विशेष। तो आप जान लीजिए कि देखिए यहाँ पर जो पुराना जा रहा है, पुराना, ये पुराना क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा आप सबको, पुराना हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा विशेषण। ये जो पुराना शब्द है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। पुराना शब्द है ये विशेषण हो जाएगा। अब लेकिन उसी प्रकार से जो पुराना शब्द है, पुराना शब्द विशेषण हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से जब रामायण है, रामायण जो यहाँ पर रामायण, देखिए कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर रामायण को आप देखिए, रामायण, ये रामायण क्या हो जाएगा? तो रामायण आपको हो जाएगा विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। रामायण क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा विशेष। तो रामायण विशेष हो जाएगा। इस बात को आप गौर से समझ गए होंगे। तो आप क्या क्या के बारे में पढ़े? विशेषण के बारे में पढ़े और विशेष के बारे में पढ़े। अब उसके बाद हम जानते हैं कि परविशेषण। अब परविशेषण क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या कहता है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बतावे उसे परविशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? आप ही से कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? अरे यार कहाँ ध्यान है, गौर से देखिए ना। अबे यार गौर से देखो। चलिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि अब उसके बाद जब हम विशेषण के बारे में अध्ययन किए और विशेष के बारे में, उसके बाद आ रहा है कि परविशेषण। क्या आ रहा है? परविशेषण। अब देखिए परविशेषण क्या है, देखिए परविशेषण क्या है? परविशेषण। अब परविशेषण क्या है? तो परविशेषण को हम समझेंगे। तो परविशेषण कह रहा है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बतावे, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतावे उसे परविशेषण कहते हैं। लिखिए जो शब्द क्या लिखेंगे? जो शब्द विशेषण, जो शब्द विशेषण के विशेषता बतावे उसे परविशेषण कहते हैं। आप लिख सकते हो उसे परविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतावे उसे परविशेषण कहते हैं। अब परविशेषण को आप समझेंगे, उसके उदाहरण को जानेंगे। तो परविशेषण को उदाहरण कैसे? जैसे राम बहुत तेज लड़का, आप लिख सकते हैं जैसे में लिख दीजिए। जैसे में क्या लिखेंगे यहाँ पर? जैसे में लिखेंगे आप, जैसे में लिखे तो अपने नोटबुक में, जैसे में क्या लिखेंगे कि राम, देखिए राम बहुत तेज लड़का है। राम बहुत तेज लड़का। अब इसमें समझिए कि राम बहुत तेज लड़का। अब आप बोलेंगे कि इसमें परविशेषण कौन है और विशेषण कौन है? तो हम इसको भी आपको समझा दे रहे हैं उदाहरण के तौर पर। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कि राम बहुत तेज लड़का है। जो बहुत हो रहा है, बहुत जो हो रहा है, ये बहुत हो जाएगा क्या? बहुत हो जाएगा परविशेषण। बहुत क्या हो जाएगा? वो बहुत हो जाएगा परविशेषण। बहुत हो जाएगा परविशेषण यहाँ पर। लेकिन बहुत हो जाएगा परविशेषण, समझ लीजिए। अगर बहुत परविशेषण हो जाएगा तो अब तेज क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा विशेषण। तेज हो जाएगा विशेषण। समझ में आ गया ना? तेज हो जाएगा विशेषण। इस बात को आप समझ गए ना? देखिए परविशेषण को हमने जाने, हम क्या समझ, विशेषण को जाने, उसके बाद विशेष को जाने, उसके बाद परविशेषण को जाने, सब कुछ को जाने। अब उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि आगा बढ़ते हैं। और आगा जब तक हम क्या करते हैं कि इस बोर्ड को जो हम साफ करते हैं, इस बोर्ड को जो हम साफ कर रहे हैं, तब तक में क्या करिए, उस समय को व्यस्त मत कीजिए और क्या करिए कि एक बार पीछा रिवीजन कर लीजिए। चलिए आप बोलिए तो मेरे साथ कि विशेषण की परिभाषा क्या है, बताइए हमको। हम देख रहे हैं कमेंट को। तब तक में क्या करिए, अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दिए। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि विशेषण की प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे विशेषण की प्रकार, लिखेंगे विशेषण, क्या लिखेंगे? विशेषण के चार प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण की 4 प्रकार होते हैं। विशेषण की 4 प्रकार कौन कौन होता है? तो पहला लिख सकते हैं आप गुणवाचक विशेषण। क्या लिखेंगे? पहला नंबर में लिखेंगे गुण, लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या लिखेंगे? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब दूसरा नंबर में आप क्या लिखेंगे? अब उसी प्रकार से जब गुणवाचक विशेषण लिख दे तो दूसरा नंबर में क्या? संख्यावाचक विशेषण। क्या लिखेंगे? संख्यावाचक
वाचक विशेषण। क्या लिखेंगे? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आ रहा है, संख्यावाचक विशेषण। अब उसी प्रकार से आप तीसरा में क्या लिखेंगे? तीसरा में लिखेंगे परिमाणी। क्या लिखेंगे? परिमाण लिखेंगे, परिमाण वाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब उसी प्रकार से देखिए परिवहन वाचक विशेषण। अब चौथा में क्या लिखेंगे आप? चौथा में आप लिखेंगे, चौथा में क्या लिखेंगे? चौथा में लिखेंगे सर्वनामिक। क्या लिखेंगे? चौथा में लिखेंगे सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण। क्या लिखेंगे? सर्वनामिक लिखेंगे, सर्वनामिक। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सर्वनामिक लिखेंगे, सर्वनामिक विशेषण। क्या लिखेंगे? सर्वनामिक विशेषण। अब ये जाने तो अब पहला हम उसमें जो है गुणवाचक विशेषण उसको अध्ययन करेंगे। क्या है गुणवाचक, किसे कहते हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या कह रहा है कि यह विशेषण संज्ञा स्वरनाम के गुण, रंग, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध कराता है। उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमारे साथ बोलिए तो आप ही से करें, जहां पर आप पढ़ रहे वहीं पर बोलिए ना हमारे साथ। क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुणवाचक विशेषण, यह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रंग, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया ना, कंप्लीट बेहतरीन तरीके से। तो अब चलिए अपने कॉपी में देखकर लिख तो लीजिए। तो जरा क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पर, लिख दीजिए। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण लिखिए, यह विशेषण। क्या लिखेंगे? यह विशेषण क्या लिखेंगे? यह विशेषण जो, क्या लिखेंगे? यह विशेषण जो संज्ञा, यह विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम। क्या लिखेंगे? यह विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम के लिखिए यहाँ पर, सर्वनाम के गुण। क्या लिखेंगे? गुण, रंग, रंग दीजिए, आकार, स्वभाव इत्यादि। क्या लिखेंगे? इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आप जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण। क्या कह रहा है कि यह विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अब उसी प्रकार से गुणवाचक विशेषण का हम क्या देखेंगे? जैसे देखेंगे। ठीक है, तो अपने कॉपी में देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बात हो जाएगा, पहला जैसे गुण का बात हो जाएगा। चलिए गुण का जब बात होगा, गुण का, अब देखिए गुण जैसे में लिखिए, जैसे में लिखेंगे गुण में क्या हो जाएगा? गुण में देखिए, गुण में क्या हो जाएगा? गुण में देखिए, गुण में आप सबको पहला हो जाएगा ईमानदारी। क्या हो जाएगा? ईमानदारी। क्या? ईमानदारी। उसके बाद क्या हो जाएगा? लंबाई। इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसी प्रकार से समझ रहे कि अब उसके बाद गुण क्या? गुण के बाद क्या? रंग। अब जब रंग में है तो रंग में जैसे क्या हो जाएगा? अब रंग में हम जैसे समझ सकते हैं, रंग में क्या हो जाएगा? गोरा काला, गोरा काला हो जाएगा। आप समझ लीजिए जब गुण रंग हो गया, और जब आकार के बाद छोड़ दीजिए, जब स्वभाव की बात आएगा तब क्या करेंगे? जब स्वभाव की बात आएगा तब हम क्या करेंगे? जब यहाँ पर स्वभाव की बात आएगा तब हम क्या लिखेंगे? जैसे में, तब लिखेंगे जैसे में गर्म, ठंडा। क्या लिखेंगे? गर्म, ठंडा, ये सब लिखेंगे। साफ लिखेंगे, ये सब लिख देंगे। ये सब जैसे था। ठीक है, आप समझ गए। आप उसी प्रकार से क्या समझे कि गुणवाचक विशेषण समझे। अब उसके बाद हम समझेंगे, गुणवाचक को समझ गए, तो अब उसके बाद समझेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो ठीक है, आप गुणवाचक को हम साफ करते हैं, तब तक में आप लिख लिए होंगे। चलिए गुणवाचक को हम क्या करते हैं कि साफ कर देते हैं। ठीक है, गुणवाचक को साफ कर रहे हैं, उसे आप आगे देखेंगे कि संख्यावाचक क्या है। ठीक है ना, संख्यावाचक जानेंगे। समझ में आ रहा ना? तो बता दो जरा, कमेंट एक कर दो समझ में आ रहा। तो अब उसी प्रकार से संख्यावाचक देखेंगे, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या नहीं याद है? ये बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए आप क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे आप यहाँ पर, संख्यावाचक। क्या लिखेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में क्या लिखेंगे?
जिस क्या लिखेंगे, लिखेंगे जिससे किसी व्यक्ति, लिखे जिससे किसी, लिखे जिससे, जिससे किसी क्या लिखेंगे, जिससे किसी, जिससे किसी व्यक्ति, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु, वस्तु, जिससे किसी क्या लिखेंगे, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या, संख्या का बोध हो, क्या हो, संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, संख्या का बोध, उसे क्या कहते हैं, उसे संख्या वाचक विशेषण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझ गए। अब देखिए संख्या वाचक को एक बार दोहराइए, रिपीट करिए, तो मेरे साथ रिपीट करिए। क्या रिपीट करेंगे कि संख्या वाचक किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि, जैसे हम बात करेंगे कि 2 4 क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं आप 2 4 इस प्रकार से लिख देते हैं। जैसे, जैसे हम क्या लिखेंगे, 10 रुपया 2, जैसे लिखेंगे राम, राम ने 4 भाई, भाई थे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे भाई थे, इस प्रकार से लिखेंगे। ये क्या था, ये क्या था, ये संख्यावाचक था। अब उसके बाद आ रहा है कि परिणामवाचक विशेषण, क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कि परिणामवाचक विशेषण। तो अब हम परिणामवाचक विशेषण को जानेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको साफ कर देते हैं। चलिए इसको साफ कर दे, जब पढ़ लिए तो साफ कर ही न दीजिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आगा चलते हैं। चलिए अब आगा चलिए। आगा क्या है, आगा क्वेश्चन में लिखा गया कि परिणाम, परिमाण, सॉरी परिमाण वाचक विशेषण, क्या लिखा गया, परिमाण वाचक विशेषण, जिससे क्या होता है, जिससे किसी वस्तु के नाप या तोल का बोध, जिससे किसी वस्तु का नाप या तोल का बोध, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप, लिखिए तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जिससे, क्या लिखेंगे, जिससे, क्या लिखेंगे, जिससे, क्या लिखेंगे कि जिससे, जिससे, जिससे किसी, किसी वस्तु, जिससे किसी वस्तु का नाप या तोल, तोल का बोध होता है, क्या होता है, बोध होता है, तोल का बोध होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बोध हो, तोल, क्या नाप या तोल का बोध हो, उसे क्या कहते, उसे परिणामवाचक, क्या कहते हैं, परिमाण, सॉरी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक, जिससे किसी वस्तु का नाप या तोल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब परिमाणवाचक विशेषण का जैसे थोड़ा दूध दो, जैसे क्या लिखेंगे, थोड़ा दूध दो, बहुत पानी, क्या लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे थोड़ा, क्या लिखेंगे, थोड़ा, थोड़ा, क्या लिखेंगे, थोड़ा, थोड़ा दूध, दूध दो, थोड़ा दूध दो। अब क्या लिखेंगे, पानी दो, पानी दो, हो गया, थोड़ा दूध दो, पानी दो। उसके बाद आप अगर जैसे लिखना चाहते हैं पूरा आनंद, क्या लिखेंगे, पूरा, पूरा आनंद, इस प्रकार से ये जैसे था। अब उस प्रकार से लास्ट बचा है प्यार साथियों कि सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण, क्या लिखेंगे, सर्वनामिक विशेषण। तो इसको समझ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, साफ कर सकते हैं ना, आप कमेंट कर दीजिए तो एक साफ करने के लिए। तो ठीक है, चलिए साफ करते हैं। अब उसी प्रकार से लास्ट टॉपिक इसमें बचा गया है, बच गया है कि सर्वनामिक, क्या बच गया है कि सर्वनामिक। अब सर्वनामिक के बारे में समझिए कि संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहता कि संज्ञा के, क्या कह रहा है कि संज्ञा के पहले आने वाले, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, सर्वनाम को क्या कहते हैं कि सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसका परिभाषा हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा, अब हम इसका परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। कहाँ लिखते हैं, अब इसका परिभाषा हम यहाँ से लिखते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ गए ना। देखिए इसका परिभाषा हम लिखे इसी का। ठीक है, क्या लिखे रहेंगे, देखिए सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा के पहले आने वाले, क्या लिखेंगे, लिखेंगे संज्ञा, लिखेंगे संज्ञा, संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले आने वाले, संज्ञा से पहले संज्ञा, क्या लिखेंगे, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम को, सर्वनाम को सर्व, क्या लिखेंगे, सर्व, सर्वनामिक
नामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब उसी प्रकार से हम जैसे पर बात कर लेते हैं। जैसे क्या सर्वनामिक विशेषण का, जैसे हम क्या बात कर लेते हैं, जैसे देख ले, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे बात हो जाएगा जैसे पर कौन, देखिए कौन लड़का, कौन लड़का। अब दूसरा जैसे क्या देखेंगे, जैसे कौन लड़का, कोई बात है कि कौन लड़का, देख लिए कौन लड़का। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे कोई पुस्तक ले लो। देखिए हम क्या लिखते हैं, कोई, देखिए कोई पुस्तक, कोई पुस्तक ले लो। ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा कि सर्वनामिक विशेषण में। ठीक है, अब क्या करिए कि आपको हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इस सब का जवाब दीजिए। परीक्षा हो रहा है आप सबका, टेस्ट क्या है, क्वेश्चन में है कि नमक, क्या लिखेंगे, नमक लिखेंगे, नमक लिखे, नमक में कौन सा विशेषण, कौन सा विशेषण है, नमक में कौन सा विशेषण। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देख लीजिए दूसरा में है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है कि शेर भर क्या है कि शेर भर दूध में कौन सा विशेषण है। ये सब क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है आपके अपने नाम के साथ। आपका जो भी नाम होगा वह नाम लिखकर नमक में कौन सा विशेषण है और शेर भर दूध में कौन सा विशेषण है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सबको विशेषण के बारे में फुल्ली अध्ययन हो गया होगा। तो अगर फुल्ली अध्ययन हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जय हिंद प्यारे साथियों, इसी प्रकार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।